गुरु प्यारी साध संगत जीओ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सो साध संगत जी, सतगुरु जी सानू कलयुगी जीवां नूं उपदेश बख्शिश कर रहे हैं कि कलयुग दे विच सानू यह मनुखा जन्म प्राप्त होया है ते असी इस जन्म दे विच उस प्रभु दे नाम नू जपना है, उस प्रभु नू मिलना है जिस तो असी चार युगां तो विछड़े हाँ ते चार युगां दा असी हुण नवेड़ा कर सकते हाँ। 84 लाख जो जून है उस तो असी मुक्त हो सकते हाँ, जन्म मरण तो मुक्त हो सकते हाँ। ये अपने जीवन का मकसद समझाया है सतगुरां ने। कलयुग दे विच जो ये देही आपां नूं प्राप्त हुई है ते सतगुरु जी सानू ज्ञान बख्शिश कर रहे हैं, क्योंकि असी उस मालिक नूं मिलना है जिस तो असी पैदा होए हाँ, जिसने सानू इस संसार दे विच भेजिया है। असी तां ही उस नूं जान सकते हाँ जे उसका असी ज्ञान लवांगे कि किवें उस मालिक ने इस सृष्टि नूं साजिया है, आप कित्थे वसदा है इस सृष्टि नूं साज के। हुण सतगुरु जी धन श्री गुरु नानक साहिब महाराज जी ने जदों आके इस संसार दे विच ज्ञान देना शुरू किया ते सतगुरु जी इस प्रचार दे बारे प्रचार करने वास्ते जदों निकले ते जिथे संगतां जुड़दियां होंदियां, किते धार्मिक समागम विचार होंदी ते धन गुरु नानक साहिब महाराज जी भी उस जगह पे पहुंच जाते ते जाके विचार करते उन्हां जीवन के नाल जिहड़े धर्म का प्रचार कर रहे सी, जिहड़े अपने आप नूं ज्ञानवान कहाउंदे सी, पंडित अखवाउंदे सी, विद्वान अखवाउंदे सी। क्योंकि विद्वान लोग किताबी पढ़ाई करके ग्रंथां नूं पढ़ के विद्वान बन जाते, लेकिन नाम का कोई ज्ञान नहीं होंदा, अपने मन का कोई ज्ञान नहीं होंदा ते परमेश्वर दे बारे कोई ज्ञान नहीं होंदा। इस करके वही कथा कहानियां पढ़ पढ़ के वेदां नूं जीवां नूं सुनाई जाते ते गुरु नानक साहब जी महाराज जी की फिर ये विचार एक पंडित दे नाल हो रही है, क्योंकि पंडित आल पताल दीयां गल्लां लोकां नूं सुणाउंदा है ते महाराज समझा रहे कि उस नाम की गल करनी है जो मालक जिस तो असी पैदा हुए हाँ। इस करके महाराज कहते कि आल पताल लिख रहे हो, सुन पांडे ये दक्षिणी ओंकार की बाणी आप विचारन लगे हाँ, जिथे एक पांडे दे नाल विचार है जिस विच संगतां भी जुड़ियां होईयां हैं ते संगतां नूं पंडित समझा रहा है। लेकिन गुरु साहब जी जाके दसन लगे, पंडित नूं समझाउण लगे, सुन पांडे क्या लिखो जंजाला, लिख राम नाम गुरमुख गोपाला। कि तू क्या आल पताल लिखी जांदा, लोकां नूं दसी जांदा है, तू उस नाम दे बारे समझा जो मालक गुरमुखां दे मुख तो आप बैठ के देता है, वो नाम की गल कर। ते फिर दसन लगे कि किवें ये संसार पैदा किया है मालिक ने, कि मैं ब्रह्मा उत्पत्त होया है। ब्रह्मा की है ये बड़ा समझना जरूरी है, क्योंकि
सब तो पहला ब्रह्मा पैदा होता है। ये अपना जो शरीर है इसनों काल क्या है, काया नू अपनी नू ब्रह्मा क्या है। क्योंकि जिन्हों मारा समझाते हैं काया ब्रह्मा मन है तोती। सब तो पहला ये जो अपना शरीर ये पैदा कित्थों हुंदा है, नाभ कमल तो पैदा हुंदा है, जिथे माता दे उदर दे विच अपना जो तुनी है नाभि है इत्थे नाड़ूआ, माता दे शरीर दे विच जो खून वाली नाड़ी इत्थे माता पिता दे संजोग नाल रक्त बिंद तो यह शरीर तैयार होना शुरू होता है। तो इतों फिर यह शरीर साडा दी बनतर बनती है। उधर माता के शरीर तो खून की नाड़ी इत्थे जुड़ी होंदी है, सप्लाई आती है, खून का खुराक मिलती है, तो यह साडा यह शरीर बनता है जिसनों ब्रह्मा कहा है। तो महाराज समझाते हैं यह किवें पैदा होता है। क्योंकि परमेश्वर दे वल्लों यह पहला सृष्टि नूं साज दिता गया। यह किवें साजिया है इस दे बारे किसी नूं नहीं पता। किवें साजिया है किसी नूं नहीं पता, लेकिन हुण किवें चल रहा है ये सानूं सतगुरां ने समझाया है कि किवें यह उत्पत्ति हो रही है। माता पिता के संयोग द्वारा रक्त बिंद तो यह साडा शरीर पैदा होता है, तो पैदा होता है क्योंकि माता के अंदर परमेश्वर की जोत है। माता के शरीर दे विच नाम बसया है, माता परमेश्वर की जोत रखी है, तो माता का शरीर पल रहा है, श्वास आता है, भोजन मिलता है, उतों यह साडा शरीर बन जाता है। ये ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। ये सारा कुछ ता ही है जे माता का शरीर है, जे माता के शरीर की जोत है। जे माता का शरीर माता के शरीर विचों जोत खिंच ली जाए, माता की मौत हो जाए तो घर विच पल रहा बच्चा भी मर जाता है। ये सारा कुछ ही नाम तो चल रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने मन में चौ पैदा होया, जिवें गुरु साहब जी समझाते हैं कि परमेश्वर ने किसी ने पैदा नहीं किया, खुद आप पैदा होया है। तो उस मन उसनूं चौ पैदा होया कि क्यों ना एक सृष्टि नूं साजिया जाए, एक कुदरत नूं साजिया जाए। तो कुदरत नूं साजण वास्ते उसने परमेश्वर ने अपने तो नाम पैदा किया, ते नाम द्वारा ये जो कुदरत है दूजी इसनूं साज दिता है। इस बारे सतगुरु समझाते हैं, आप ही ने आप साजियो, आप ही ने रचियो नाओ, दुई कुदरत साजी है, कर आसन डेठ हो जाओ। इदा परमेश्वर ने अपने आप तो ही नाम पैदा किया, ते अपने तो ही पौन पैदा की थी, ते ये दूजी कुदरत नूं साजिया है। ये सारा कुछ ही आकार जो पैदा किया मालिक ने नाम तो पैदा किया है। नाम के तारे सगल आकार, नाम के तारे आकाश पाताल। ऐसा सतगुरु समझाते हैं कि ओम ते आकार ये साडा शरीर ते दे विच नाम, इसका असीं ज्ञान लेना है कि ये साडे आकार दे विच नाम कित्थे है ते परमेश्वर कित्थे है, क्योंकि उससे तो आप पैदा होए हम। सतगुरु समझाते हैं ओंकार ब्रह्मा उत्पत, कि उस मालिक तो उसके नाम द्वारा ये ब्रह्मा पैदा होया है, आकार पैदा होया है। ओंकार किया जिन चित, फिर इस दे विच जिहड़ा साडा चित्त है जिसनूं आपां मन कहते हैं, आकार इस शरीर दे विच उस मन नूं रखिया है, जोत नूं रखिया है। ओंकार सैल जुग है, इदा ये सृष्टि शुरू हुई है। जुग पैदा किए मालिक ने, नाम तो ही सारा कुछ पैदा होया है। किन्ने खंड ब्रह्मंड धरती साजी है, चंद्रमा साजिया है, सूरज साजिया है, पौन पानी बसंतर साजिया है। सारा कुछ उस मालिक तो ही पैदा होया है। ओंकार वेद नरमय, फिर आप ही मालिक ने ब्रह्मा नूं ज्ञान करवाया है। वेद साजे, क्योंकि किसी शरीर नूं जना दिता, आपा बुझा दिता,
तो फिर उस तो ये ज्ञान लिखवाया है, संसारी ज्ञान। इदा महाराज कहते आप ये वेदां का निर्माण करवाया है। ओंकार शब्द उधरे ते हुण भी असीं उस शब्द द्वारा साडा उधार हुंदा, जिहड़ा ओनम शब्द है, ओनम अखर है। ओनम अखर ओंकार गुरमुख तरे। मेरे कहते जो गुरमुख हैं वो किमें तरे, किमें मालक ने उन्होंने जनाया, नाम का ज्ञान करवाया ते फिर आप का ज्ञान करवाया है। ये सारा ही गुरमुखा नूं आप मालक, क्योंकि जिसनों साजदा है उसनों सोची दे देंदा है, उसनों ज्ञान करवा देंदा है, नाम का ज्ञान करवा देंदा है, जोत का ज्ञान करवा देंदा है ते आपा बुझा देंदा है। ओनम अखर सुनो विचार। मेरा समझा रहा है कि जो ओनम अखर है जिसनों नाम क्या है उसकी विचार सुनो, क्योंकि पहला उसनों बजन वास्ते सानू उहदा ज्ञान लेना पैंदा है। नाम की है ओनम अखर त्रिभुवन सार, वो हर थां ते है, त्रिभुवनां दे विच भी है। जदों असीं पहला बुझ लैंदे हां, अपनी जोत नूं जान लैंदे हां, ते वो फिर सारे थां ही वसदा है। सुन पांडे क्या लिखो जंजाला, लिख राम नाम गुरमुख बला। इस करके मैंने कहते उसकी विचार सुननी है, उसकी विचार करनी है जो ओनम अखर है, जो कि सिर्फ ज्ञान समझाया ही जा सकता है, समझा ही जा सकता है। मुख तो ज्ञान दे के समझ के चल रह जाता है, लेखा पढ़ी दे विच नहीं आउंदा, अखरां दे विच लिखिया नहीं जाता है। जो अखरां च लिखते ये सारा जंजाल है। इस करके उसका ज्ञान तो लिखा जा सकता उसनूं मिलण बारे, लेकिन जो वो अखर है, ओनम अखर है, वो लिखा नहीं जाता, अखरां दे विच नहीं है। वो इन्हां अखरां तो होते है, जिथे अखर खत्म हो जाते उस तो आगे वो ओनम शब्द जिसनूं नाम क्या है, जोत क्या है। हुण सतगुरु समझा रहे आगे कि ये सारा कुछ जो है जिहड़ा आकार ते नाम जो पैदा होया, सारा कित्थों पैदा होया है? सहज सच चौथा पद, सहज चौथे पद नूं क्या है, उन्मन नूं क्या है, प्रकाश नूं क्या है, विस्माद नूं क्या है, जिथों ये सारा कुछ पैदा होया है। हुण इत्थे महाराज जो ये दखणी ओंकार है, जिवें आप बाबन अखड़ी विचारी सी, अखरां द्वारा ये भी अखरां ते चल रही है बाणी, दखणी ओंकार की बाणी है जिहड़ी, जिन्हों महाराज सस्ते तो इत्थे समझा रहे। पहला ऊड़ा अखर तो समझाया है, चलाया शुरू किया है ओनम तो। हुण इत्थे सस्ते तो सहज तो गल शुरू कर रहे। सस्से सब जग सहज उपाया, तीन पवन एक ज्योति। कहते सहज तो ही त्रै पवन पैदा होए, साडा शरीर पैदा होया, इस विच त्रै पवन पैदा कीते, ते फिर इहदे विच एक जोत रखी है आकार दे विच, जो मन है। गुरमुख वस्त प्राप्त हो गए, चुन लै मानक मोती। जिहड़े गुरमुख ने उन्हां नूं इह वस्त प्राप्त हो जाती है, उन्हां नूं मालक इस जोत का ज्ञान करवा देंदा है, ते उन्हां नूं इह खजाना बख्शदा है दूजिआं नूं देण दा। ते ओह फिर महाराज कहते उन्हां तो असीं ज्ञान ले सकते हाँ। उन्हां कोल इह मानक मोती जो नाम है, उन्हां नूं मालक ने इह बख्शिश कीता हुंदा है। समझै सूझै पढ़ पढ़ बूझै, अंत निरंतर साचा। जदों गुरमुख है जिहड़ा वो फिर गुरबाणी नूं विचारदा है, पढ़दा है, समझदा है ते ज्ञान देंदा है उस मालक का जो हर थां ते वसदा है। गुरमुख देखै साह संभालै, बिन साचे जग कच। जिहड़े गुरमुख हैं वो मालक नूं देखते हैं, सच नूं देखते हैं, सच नूं संभालते हैं, ते सच दा ही ज्ञान दूजिआं नूं देंदे हैं। इस करके मेरा समझाते हैं, जिन्हां ने सच नूं नहीं जाणिया वो कच्चे हैं, वो जग कच्चा है, वो कच्चे हैं, उन्हां नूं ज्ञान नहीं। जिन्हां ने सच नूं नहीं जाणिया वो कूड़ दीआं गल्लां करदे, झूठ दीआं गल्लां करदे, उन्हां दी जो विचारा वो भी कच्चियां हुंदियां हन। क्योंकि जिसनों मालक जना देंदा है, सतपुरख जिसनों जना देंदा है, जो सतपुरख नूं जान लैंदा है, उसनूं गुरबाणी विच सतगुर
कहा जाता है। सतपुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाओ, तिसका संग सिख उधरै, नानक हर गुण गाओ। हमारा समझाते हैं कि जिहड़ा वो सतगुर है जिन्हें सतपुरख नूं जान लिया, उसकी बाणी भी फिर सच्ची होंदी है। उस जो बोलता है ज्ञान देता है, वो सच का ज्ञान देता है। तो जिन्हों ने सच नूं जानिया नहीं, सतपुरख नूं जानिया नहीं, सच नूं जानिया नहीं, वो कच्चे हैं। तो कच्चे होने करके वो जो बोलते ज्ञान देंदे वो भी कच्चा देंदे हैं। तीजे पातशाह सानू समझाते हैं, सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी, बाणी तां कच्ची सतगुरु बाजों होर कच्ची बाणी। कहते कच्चे सुनते कच्चे, कच्ची आख बखानी, हर हर नित करे रचना, कहा कछु ना जानी, चित जिन का हिर लया माया, बोलन पैरवाणी, कह नानक सतगुरु बाजों होर कच्ची बाणी। इस करके महाराज कहते जिन्होंने सच नूं नहीं देखिया वो कच्चे हैं। हुण सतगुरु जी समझाते अगे तद्दे अखर तो है, तद्दा धर्म तरे धर्मापुर, गुणकारी भंतीरा। मतलब कहते वो धर्मापुर जिहड़ा श्रेष्ठ धर्म है, नाम सारे सिरे धर्मां चों श्रेष्ठ, जिहड़ा सारियां दा एक ही धर्म है। जिथे जिथे इस शरीरां दे दिखावे दे धर्म खत्म हो के जिथे आपां एक सारे ही एक हाँ, जिथे साडा असली धर्म श्रेष्ठ धर्म, जिन्होंने महाराज कहते सर्व धर्म है श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। कहते उत्थे जाके फिर मन नूं तीर जाती है, उत्थे गुण मिलते हैं मन नूं, वो खजाना मिलता है मालिक का गुणा का। जिथे आप ही गुण है तो आप ही गुणकारी है। जिन्हों महाराज समझाते हैं पंचम पातशाह जी कि उत्थे फिर शब्द सच्चे शब्द ज्ञान दिता जाता है। शब्द सच, सच प्रभक्ता, सुरत सत, सत जस सुनता, शब्द सत, सत प्रभक्ता, सुरत सत, सत जस सुनता, आपे गुण आपे गुणकारी। उत्थे महाराज समझाते हैं कि जिथे फिर उस मालिक नूं बुझलिया जाता है, सामने बस जाता है। महाराज समझाते हैं पूजा सत, सत सेवदार, दर्शन सत, सत पेखन हार, नाम सत, सत आवनहार, आप सत, सत सवतारी, आपे गुणकारी, शब्द सत, सत प्रभक्ता, सुरत सत, सत जस सुनता, बुझनहार को सत सब होए, नानक सत, सत प्रभ सोए। वो फिर महाराज दसदे उस स्थान ते जिहड़े गुरमुखां दा जदों मन उत्थे जांदा है, उत्थे गुणां दा खजाना मिलदा, उत्थे मन नूं तीर आउंदी है। तद्दा धूल पड़े मुख मस्तक कंचन पए मनूरा। वो जीव जिन्हां दे कोल ये गुण हन, जिन्हां दे मन विच आप मालक वसिया है, जिन्हां दे मुख तो आप बोलदा है, जिस नूं गुरमुख कहा है। कहते उन्हां दी धूल, उन्हां दे बचन जे साडे भी पैण मस्तक ते मुख तो वो बचन देंदे ते साडा मन भी जरा कंचन हो जाता है, जरा लोहे तो कंचन बन जाता है, मोतियां दा हीरे मोतियां दी मत बन जाती साडी। तन धरनी तर आप अजोनी, तोल बोल सच पूरा। आप मालक जूना तो रहता है, अजोनी है, लेकिन किसी जीव नूं जनाउंदा है, किसी नूं मनुख नूं किसी जीव नूं जना देंदा, जिसनूं गुरमुख कहते हैं। उत्थों आप फिर बोलता है, करता है कीमत करता जाना कह जाने गुरसुर। वो किसी गुरमुख के मुख तो सानू गुर देंदा है, आप देंदा है, असीं भी उसनूं फिर गुर नाल गुर नूं कमा के उस मालिक नूं जान सकते जिहड़ा जूना तो रहता, जो अजोनी है। अपना ज्ञान आप करवाउंदा है, लेकिन गुरमुखां दे मुख तो बैठ के। जे असीं वो गुर नूं कमा लैंदे ते असीं उस प्रभु नूं जान सकते हाँ, जिहड़ा ये जन्म मन तो रहता, जो अविनाशी है, जिसकी जोत साडे शरीर दे विच रखी है। ज्ञान गवाया दूजा पाया, गर्भ गले विखाया। लेकिन महाराज समझाते हैं असीं उस ज्ञान नूं भुल गए हाँ। वो ज्ञान गवा दिता है
जिस द्वारा असी मालिक नूं जान सकते हाँ, जिस द्वारा असी अपनी जोत नूं जान सकते, उस ज्ञान नूं असी भुल गए हाँ। क्यों भुले हाँ? क्योंकि असी दूजे नाल प्यार पा लिया है, असी मोह माया नाल प्यार पा लिया है, असी मोह विच फस के आकारां नाल प्यार पा लिया है, निरंकार नूं भुले हाँ। इसे कारण असी गर्भ दे विच गल जांदे हाँ। त्रैगुण माया दे विच फसे होण करके, विख विच फस होण करके असी गर्भ दे विच ही गल जांदे हाँ। गुर रस गीत बाद नहीं पावै सुनिया, गहर गंभीर गवाया। असी ये रसां दे विच इन्ना मस्त हो गए कि जिहड़ा गुरु दा ज्ञान है, जिहड़ा गुर है, जो असली गुण है, असली मालिक दा गीत है, जो असली ज्ञान है, वो असी सुनना नहीं चाहते। इस करके असी उस मालिक तो विछड़े हाँ ते त्रैगुण विख दे विच असी गर्भ दे विच ही गल जाते हाँ। गुर सच कहे अमृत लहया, मन तन साच सुखाया। जेकर असी ज्ञान ले लईए, गुर लै लईए, क्योंकि गुरमुखां दे मुख तो गुर मिलता है, वो सच का ज्ञान दिता जाता है, सच्चा गुर मिलता है, जिसनों अमृत किया है, जो गुर का शब्द है, रतन है। इस करके मतलब कहते वो सानू कौन देंदा है? कहते गुर सच कहे अमृत लहया, मन तन साच सुखाया। मन ते तन विच जदों सच वस जाता है, वो फिर सच्चा गुर देंदा है। वो कौन है? महाराज कहते आपे गुरमुख आपे देवे आपे अमृत पियाया। परमेश्वर आप ही गुरमुख के मुख तो आप बोलता है, आप देवन वाला है, अपना अमृत आप पिलाउंदा है, आप गुर देंदा है, जिन्हां दे मन विच मन ते तन विच सच आ वस जांदा है। एको एक है सब कोई, हौमै गर्भ व्यापै। वो सतगुरु समझाते हैं कि ये तो सब नूं पता है कि एक परमेश्वर ही की है, ते सारे ही कहते भी हैं उसनूं, पर उसनूं जाणिया नहीं। हौमे दे विच ही उस बारे गल्लां करी जाते, हौमे विच ही कि प्रभु नूं जाणिया किसी ने नहीं है। अंतर बाहर एक पछाण है, इउं कर मैं सजा। मतलब कहते जद तक असीं उसनूं जाणदे नहीं, सानूं सोची नहीं आउंदी, असीं हौमे विच ही उहदे बारे कही जाते हाँ, गल्लां उहदियां सारे करदे, परमेश्वर दियां एक कि एक निरंकार है, लेकिन हौमे विच ही करदे हन। अपने घर का ज्ञान नहीं लिया, मालिक नूं देखिया नहीं कित्थे वसदा है, असीं कौन है, इसका ज्ञान नहीं लिया। मतलब कहते तां हुंदा जे पहला असीं अपने उस प्रभु नूं अंदर देखांगे, जोत नूं देखांगे, ते फिर बाहर पहचान लवांगे, हर थां ते उसनूं देख लवांगे जिवें गुरमुख हर थां ते देखदा है। फिर ही सानूं उस घर दी सोझी आउंदी है जिहड़ा साडा महल है। प्रभ नेड़ा हर दूर न जानो, एको सेठ सवाई। मतलब कहते प्रभु किते दूर नहीं है, नेड़े है, सब तो नेड़े है। इन्ना नेड़े है ज्यों ही साडा शरीर 9 दरां दा जिथे दा हद आउंदी है, उस तो अगे मालिक दा निरंकार दा देश शुरू हो जाता है। जिथे साडे शरीर दे 9 दरां दा अखीर आउंदा, जिथे 9 दरां दी हद खत्म हो जाती, उथों 10वां द्वार शुरू होता है। इस करके नेड़े है, सारा कुछ उस तो दूर है ज्यों ही, क्योंकि जोत पहला जोत नूं बुझना है, जोत उत्थे तक जाती जिथे तक साढ़े 9 दरां दा शरीर है, उस तो अगे फिर असीं मालिक नूं देखते हाँ। उत्थों देश निरंकार दा देश शुरू हो जाता है, जिथे आप प्रभु वसदा है। इस करके वाले कहते दूर नहीं, नेड़े है। एक को श्रेष्ठ सवाई, वो मालिक ही सारी सृष्टि पैदा करने वाला है, ते अपनी जोत दे के सारी सृष्टि नूं पैदा कीता, आप सारिਆਂ दे विच वसिया होया है। एक ओंकारा वर नहीं दूजा, नानक एक समाई। एक वो मालिक ही है इत्थे, उसे ने अपने तो 2 रूप पैदा कीते, निर्गुण ते सरगुण, ते सारे विच आप ही वसिया होया है, समाया होया है, कुदरत करके वसिया सोई। इस करते कुक गैर आखो, अफरे तो लियो न जाई। पर महाराज कहते इस मालिक नूं, इस प्रभु नूं असीं मन विच किवें वसा सकते हाँ, क्योंकि इस तां हौमे दे विच हाँ। हौमे भी है नहीं कि जिसदा अंत नहीं, हौमे दे विच इहदा मालिक नूं नहीं जाणिया जा सकदा। माया के दे बाने प्राणी झूठ ठगौरी पाई। कहते इन्ना माया दे नाल प्यार पा लिया है मन ने,
ਝੂਠ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਨੇ ਝੂਠ ਦੀ ਠਗੌਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦੀਵਾਨਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਲਵ ਲੋਭ ਮੁਹਤਾਜ ਦੇ ਗੁੱਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਛਤਾਈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਹਨ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਸੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਰੇਵੇ ਤਾਂ ਗਤ ਮਿਤ ਪਾਵੇ ਆਵਰ ਜਾਣ ਰਹਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸੇਵ ਲਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਗਤ ਮਿਤ ਪਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਵਣ ਜਾਣ ਇਸਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਕ ਅਚਾਰ ਰੰਗ ਇੱਕ ਰੂਪ, ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਅਸਰੂਪ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਚਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਰੰਗ ਹੈ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਹੈ? ਜਿਸ ਰੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਰਲ ਤੇ ਸਥੂਲ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਲਾਲ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਜੋ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਜਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੁੱਝਣਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਨ ਚਾਨਣੀ, ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਚੰਦ ਦਾ ਚਾਨਣਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਮਕਦਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਅਸਰੂਪ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਏਕੋ ਪਵਰ ਪਵੇ ਤੇ ਲੋਏ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਏਕੋ ਬੂਝੈ ਸੂਝੈ ਮਤ ਹੋਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੁੱਝੂਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਲੈ ਸਮਸਰ ਰਹੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਇੱਕ ਵਿਰਲਾ ਕੋ ਲਹੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸੁਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਆਖ ਸੁਣਾਏ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਗੁਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਗੁਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਗੁਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮ ਕਰਕੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਗੁਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਨੇਤਰ ਸੰਤੋਖਣੇ ਹਨ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁਰ ਲੈ ਕੇ ਸਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਬੁੱਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਊਰਮ ਤੂਰਮ ਜੋਤ ਉਜਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਜਾਲਾ ਜੋਤ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿਉਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੀਨ ਪਵਨ ਮੈਂ ਗੁਰ ਕੋ ਪਾਲਾ। ਪਰ ਤਾਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤ੍ਰੈ ਪਵਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਹੀ ਗੋਪਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਮਾਲਕ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਮੁਕਤੋਂ। ਉਸ ਗੁਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਗਵਿਆ ਅਸਰੂਪ ਦਿਖਾਵੇ। ਫਿਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਗੁਰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੋ ਨੇਤਰ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਜੇ ਨੇਤਰ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਤੇ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸੱਜਾ ਨੇਤਰ ਜਦੋਂ ਖੱਬੇ ਨੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ ਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਚੰਦਰਮਾ ਛੁਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਰਾਤ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
इस करके महाराज समझाते हैं, कहते फिर ऐदा सानू वो रूप दिसता है जिहड़ा साडी जोत दिसती है, कर किरपा अपने घर आवे। ऐदा फिर साडा वासा अपने घर विच निज घर विच हो जाता है। उन वर्ष है नहीं जलतारा, उत्थे फिर लगातार वो मालक का जो प्रकाश की वर्खा हो रही है। उत्तम शब्द सवारन हारा, ऐदा महाराज कहते फिर सानू वो जिहड़ा गुर है, जो उत्तम शब्द है, उत्तम बाणी है, जो गुरमुखा दे मुख तो मिल रही है, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਵਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਏਕੇ ਕਾ ਜਾਣੇ ਪਿਓ, ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਦਿਓ। ਜੋ ਇਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੇਦ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਭੇਦ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਾਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਖ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਆਪ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਗਵੈ ਸੂਰ ਅਸੁਰ ਸੰਗ ਹਾਰੈ। ਏਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਰਮਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਜੋ ਸੂਰਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਜੀਤ ਹੈ, क्योंकि उसका जन्म हो जाता है, प्रगट हो जाता है, उग जाता है। फिर असुरां नूं संघारता है। जिहड़े असुर साडे अंदर राक्षस बैठे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन्हां नूं फिर मारता है। ऊंचो देख शब्द विचार है, मैंने कहते वो शब्द का विचार ऊंचा देखता मालिक नूं, वो ज्ञान देंदा जिन्हों गुरमुख कहते हैं। ऊंचो देख शब्द विचार है, ऊपर आद अंत लोए। ये तय गुना तो ऊपर जिथों पाउण तो उत्ते, फिर जिथे भी देखते मालिक ही मालिक है। आपे करे कथा सुने सोए। गुरमुख ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮਨ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਫਿਰ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਥਾ ਵੀ ਆਪ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਆਪਣਾ ਉੱਤਮ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਆਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਦਾਤਾ ਮਨ ਤਨ ਦੇ, ਉਹ ਵਿਦਾਤਾ ਮਨ ਮੁਖ ਸੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਤਨ ਸੌਂਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਜਗ ਜੀਵਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਪਤ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਵੀ ਸਮਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਆਪ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਪ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨ ਰਾਮ ਰਵੇ ਹਿਤਕਾਰ, ਰਣ ਮਹਿਲੂਜ ਮਨੂਆ ਮਾਰ। ਏਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਏਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਮ ਨੂੰ ਰੱਬਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਵੈ ਹਿਤਕਾਰ, ਰਣ ਮੈਂ ਲੂਜੈ ਮਨੂਆ ਮਾਰ। ਇਹ ਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ। ਰਾਤ ਬਿਨੰਤ ਰਹੇ ਰੰਗ ਲਾਤਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। तीन पवन जुग चारे जाता, त्रै पवना दे विच जदों जान लिया मालिक नूं, ਉਹ मालिक नूं जान लैंदा जिहड़ा अज तो नहीं, जिन्हें पहला भी वसदा, पहला भी सी, फिर जुग शुरू कीते, 4 युगां तो युगां दे विच भी वस रहा है, उस नूं जान लैंदा है जीव अपने भले वास्ते। जदों फिर लूझदा है अंदर, अपने आप नाल लूझदा है। जिन जाता सो तिसी ही जिहा, मतलब कहते ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਤ ਨਿਰਮਲ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹ, ਆਤ ਦੇ ਨਿਰਮਲ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਕ ਆਪ ਬਹੁਤ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਰਹਿ ਸੀ ਰਾਮ ਹਿਰਦੈ ਇੱਕ ਪਾਏ, ਅੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਸਾਚ ਦੇ ਲਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਲਿਵ ਜੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦੇ ਪਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਮਾਲਕ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
रोस न कीजै अमृत पीजै रह नहीं संसारे। हुण महाराज ये ज्ञान दे के उन्हां जीवां दा जिहड़े गुरमुख हन, हुण महाराज समझाउण लगे पंडित नूं, क्योंकि पंडित आल जंजाल लिखदा सी, आल जंजाल दीयां गल्लां करदा सी, तां उहनूं ज्ञान नहीं सी जो माल धन श्री गुरु नानक साहब महाराज समझा रहे। ते पंडित नूं गुस्सा आउंदा है सुन सुन के। ते महाराज कहंदे तू रोस ना कर, तू भी आ ज्ञान लै ला। जिस वास्ते तू संसार विच संसारी धन दौड़ वास्ते जो इकट्ठी माया वास्ते ये विचारां कर रहा है, इत्थे रहना नहीं है। रोस ना कीजै अमृत पीजै रह नहीं संसारे। राजे राय रंक नहीं रहना, आए गए जुग आए जाए जुग चारे। चार जुगा तो आवन जावन दे विच, हाँ, चाहे कोई रंक है चाहे कोई राजा है, किसी ने नहीं रहना। इस करके तू उस शब्द का ज्ञान लै जो जिसनों बारे दस्या ओनम अखर है, उसका तू ज्ञान लै। रोस ना कर, तू उस अमृत पी, क्योंकि इत्थे किसी ने नहीं रहना है। रहन कहन ते रहे ना कोई, किस पै करो बेनती। तो कहते भी कोई भी नहीं रहता, फिर तो एकन करना था, फिर किनू की करिए, असीं किसदे अगे बेनती करिए। एक शब्द राम नाम निरोधर गुरुदेव है पत मती। महाराज कहते जे असीं गुरु तो मत लै लेंदे, एक शब्द का ज्ञान लै लेंदे जिहड़ा निरोधर मंत है, जो अखरां दे विच नहीं है, सिर्फ गुरु तो मत आउंदी है। जे असीं ओह लै लेंदे फिर असीं सਦੀवी अमर हो जाते हैं, क्योंकि शरीर खत्म होता लेकिन मन है जिहड़ा मन अमर हो जाता। इस गर्भ के जून चो निकल के मन प्रगट हो जाती, जोत च अमर हो जाती है। इदा मतलब कहते गुर एक मत देंदा है, शब्द का ज्ञान देंदा है। उस शब्द द्वारा ही असीं जन्म मन तो रहित हो सकते हैं। लाज मरंती मर गई कूकट खोल चली। हुण समझाउंदे हन, कहते जिन्नी देर तक तो असीं शर्म करदे लाज दे विच हां, उन्नी देर असीं इदां ही जीवन गुआ के चले जाते हैं। पर जेकर असीं लाज नूं उतार दईए, घूघट खोल दईए, फिर असीं चलते हाँ सास दीवानी बाबरी सिर ते सक टली। ये जिहड़ा साडा ये मोह माया दा प्यार है, जिथे असीं प्यार पाया सी, जदों असीं घूंघट खोल के चलते हाँ, ये सारे ही मन तो उतर जाते हैं, शंकावां हन दूर हो जांदियां हन। प्रेम बुलाई रली स्यो मन में शब्द अनंत। जदों असीं फिर गुर लैके गुरु का ज्ञान लैके इस संसार दीयां जिन्नियां भी ये बंधना नूं असीं तोड़ देंदे हां, फिर मालक शब्द का ज्ञान लैंदे हन। प्रेम बुलाई रली स्यो मन में शब्द आनंद। फिर मतलब कहते मालक आप सानू प्रेम दे विच बुला लैंदा, शब्द का ज्ञान देंदा है, गुर देंदा है। लाल रत्ती लाली पई गुरमुख पई निश्चिंत। ऐदा उस मालक का रंग सानू चढ़ जाता है गुरु के ज्ञान द्वारा। गुर लैके जदों कमा लैंदे हाँ, जिन्नी देर असीं संसार दे विच हाँ, इस लज्जा दे विच रहिंदे हाँ भी की असीं उस तो ज्ञान लवांगे, क्योंकि जिन्हां नूं प्रभु जनाउंदा है, जिन्हां दे मन विच बस जांदा है, उन्हां दी एक अवस्था शुरू तो दसी जांदी सानू कि उस संसार विच निमाणे निताणे रहिंदे हन। कोई विखावा नहीं, कोई पेख नहीं, क्योंकि मालिक नूं इहो जिहा ही पाउंदा है। ते बड़े बड़े जिहड़े विद्वान लोग हन, उन्हां कोल जाना नहीं चाहुंदे, क्योंकि शर्म मंनदे हन कि असीं एडे विद्वान हाँ, सानू इन्ना ज्ञान है, असीं उस जीव कोल जावांगे। उन्नी देर वो लाज दे विच ही मर जांदे। जे कोई शर्म ला के जांदा है कि कोई नहीं, असीं तो अपने जीवन का लाह कटना है, जे सानू कोई ज्ञान मिलता है, वो फिर वो ज्ञान लै लैंदे, गुर लै लैंदे, ते इदां फिर उन्हां नूं नाम दा रंग चढ़ जाता है। क्योंकि विद्वानां वास्ते ये मार्ग बड़ा औखा है, क्योंकि वो शर्म मंनदे कि असीं इन्ने ज्ञानवान हाँ, साडे कोल इन्ना ज्ञान है, लोग सानू जानते हैं, ते साडियां गल्लां बातां भी बैठ के सुनते हैं, साडियां विचारा कथावां सुनते। असीं एक ऐसे जीव कोल जावांगे
जिस नूं कोई जानदा नहीं, जो एक संसार विच निमाणा निताणा है। ये शर्म मंनदे हन। जिहड़े ये शर्म ला के चले जांदे ते वो फिर वो नाम दे रंग विच रते जांदे हन, क्योंकि गुरमुख उन्हां नूं नाम गुर देंदे, ज्ञान देंदे। जिहड़े आप नाम च रते हन वो सानूं भी दसदे किवें असीं ये रंग चलाउणा है। लाहा नाम रतन जप सार, लभ लो बुरा अहंकार। मेरे कहते इत्थे दा लाभ लोभ लालच है, मोह है, ये बुरा है, ये अहंकार है, ये साडे वास्ते बुरा है। साडे वास्ते एक ही लाहा है, वो रतन जो नाम रतन है, गुरु का शब्द है, रतन है, उन्होंने जपना, यही साडा असली मनोरथ है। इत्थे दा लोभ लालच सारा ये अहंकार साडे वास्ते, साडे भले वास्ते नहीं, ये साडे वास्ते बुरा है। लाड़ी चाड़ी लायतवार, मनमुख आंदा मुग्ध गवार। मैं कहते मनमुख मूर्ख लोग जिहड़े हन, अंधे गवार हन, जिन्हां ने इन्हां दे नाल प्यार पाया है। लाहे कारण आया जग, होए मजूर गया ठगाए ठग। आया सी लाहे वास्ते, संसार दे विच किहड़ा नाम रतन लाहा है, इहदे वास्ते आया सी, लेकिन इत्थे आके मजदूर बन गया, ठगिया जा रहा है। क्योंकि मजदूर किस नूं कहंदे, ये नहीं भी कोई मजदूर है भी जिहड़ा मजदूर कोई खेतां विच जां होर काम करदा ही मजदूर है। कोई भी जीव जदों पैसे लेके कुछ करता है, मजदूरी लैंदा किसी काम की, उस नूं मजदूर क्या है। जे एक कथावाचक है, कथावाचक एक मजदूरी लैंदा कथा करन दी, वो भी मजदूर है। क्योंकि किसी काम की मजदूरी लैनी, उस नूं मजदूर क्या है, वो ठगिया जा रहा है। आपां देखते हैं संसार दे विच भी कि चाहे कोई साध है, कोई भी है, जो भी धर्म का प्रचारक है, वो मजदूरी लैंदे हन। मैं कहते ठगे जाते हैं, होए मजदूर गया ठगा। आया सी लाह लैण वास्ते, आप जपना सी, दूजिਆਂ ਨੂੰ जपाउणा सी, ये मन वास्ते सी, धन वास्ते अपनी किरत करनी सी दसां नौहां दी, लेकिन ये मजदूर बन गया। इदां फिर ठगिया जा रहा है। लाहा नाम पूंजी वैसा, मतलब कहते इत्थे लाहा सी नाम दी पूंजी दा, लेकिन ये धन दौलत इकट्ठी करदा, मजदूर बन के मजदूरी लै लिया है, इस करके ठगिया जा रहा। नानक सच्ची पत सच्चा पातशाह, जिथे फिर नाम दा लाहा सी उत्थे सच्चा पत सी साडी, सच्चा असी शाह बनना सी, मालिक ने सानू एक खजाना बख्शना सी नाम दा, ते ओ फिर मजदूरी नहीं लैंदे इसदी, क्योंकि उस मालिक दे चाकर। आप मालिक उन्हां नूं धन देंदा है जो असी प्रभु दे गुण गाउंदे हां, क्योंकि साडा अगला धन है। संसार वास्ते सानू हथ पैर दिते, जिन्हां नाल असी किरत करके धन नूं पाल सकदे हां, लेकिन नाम नूं असी बेच नहीं सकदे, प्रभु दीआं कथावां नूं असी बेच नहीं सकदे। असी चाकर बन के उस मालिक दे ते ए लोकां नूं ज्ञान देना हुंदा है, उस प्रभु दी उस्तत करनी हुंदी है। आए विगूता जग जम पंथ, आई ना मेटन को समरथ। मतलब कहते संसार दे विच आ गए, लेकिन असली मार्ग नूं भुल गए। असी जमन दे रास्ते ते चल पए, असी मोह माया दे विच फस गए हाँ, ते हुण इत्थे कोई भी सानू छड़ा नहीं सकदा, इथों असी मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि असी किथे आ गए नीच कर। आई ना मतलब कहते आथ सैल नीच कर होए, आप आथ देख निवै जिस दोए। मतलब कहते असी इत्थे आ गए माया दे विच, दूजे दे नाल जुड़ गए हाँ। आथ होए तां मुगद सियाना, भगत भी होना जग वाराना। हमारा समझाउंदे हन, कहते इथों जे सानू ये ज्ञान हो जाए, सानू सोची आउंदी है, क्योंकि असी माया दे विच फस गए, इत्थे सानू छड्डण वाला कोई, छडाउण वाला कोई नहीं है, इत्थों छडाउण वाला नहीं है। पर मेरे समझाउंदे हन कि असी जे ज्ञान लै लैंदे, कि ज्ञान लैंदे हाँ असी इत्थे दा गुरमुखां दे कोलों, फिर असी अपने आप नूं नीच समझदे हाँ, क्योंकि मन ने पहला जिथे हुणे हौमे दे विच चढ़िया है। जिवें आपां देखदे हाँ कि मालक ते साडे दोनां दे विचाले एक
सानू दसिया है कि एक भवसागर है ਜਾਂ एक डूंगी खाई है, जिवें नदी है, वो पानी का भवसागर चलता है। हुण जे असीं नदी पार करनी, असीं भी एक पासे उच्चे थां ते बैठे हाँ ते दूजे पासे मालक है, विचाले एक भवसागर है। उत्थे सानू पहला निभना पैना है कि असीं पानी च लंघना है, तरके लंघना है। पहला सानू नीवें होना पैना है, उस तो बाद असीं वो पार करांगे भवसागर नूं, फिर असीं उस पासे चलांगे जिथे मालक वसदा है। इस करके सानू असीं हंकार दे विच, ऊंचा है साडा मन, हंकार विच वसदा है। पर कहंदे सानू ज्ञान होवे, असीं पहला नीचे होवांगे, पहला मन नूं नीवा करना पैंदा है। आद सैल नीच कर होए, आ देख निवै जिस तोए। ये किवें जो होना है नीवा, वो सानू गुरु ज्ञान देंदा है कि किवें मन ने असीं निभना है, किवें नीवें हो के असीं इह भवसागर दे विच वड़ना है, किवें असीं तारी लाउणी है, ते फिर किवें असीं उस मंदर ते चढ़ना है जिथे मालक वसदा है। मतलब कहते जे ये ज्ञान जिन्हों होवे, वो फिर मुक्त तो सानू सियाणा बना सकता है, भगत भी होना जग बौराना। पर यह ज्ञान कौन देंदा? जिन्हें आप मालिक नूं मिलिया है, वो सानू देंदा है। उस तो बिना असीं मूर्ख हाँ, जग कमला होया, क्योंकि ज्ञान नहीं लैंदा कि प्रभु किवें मिलता है, किवें किने नीवा होना है। तन करके जी बहुत निभदे हन, मन करके नहीं निभदे। जब तक मन नीवा नहीं होंदा तो साडी मत ऊंची नहीं होंदी। असीं मालक नूं मिल नहीं सकते, क्योंकि नीचो ऊंच करे मेरा गोबिंद। जदों असीं नीवें हो जाइए, उसनूं फिर मालक ऊंचा करता है। आपस को जो जाने नीचा, सो गणिए सबसे ऊंच। लेकिन इत्थे गल्लां दे नाल नहीं, इत्थे मन नूं नीवा करना हुंदा है। इस करके महाराज कहंदे जिन्हां नूं ज्ञान है जे, वो फिर सानू ये ज्ञान देंदे हन भी किवें असीं निभना है, किवें फिर सानू ये मत आउंदी है। पर महाराज कहंदे जीव लैंदे नहीं ज्ञान, सुणदे नहीं, इस करके कमले हन। भगत भी होना जग बौराना, सब मैं वरता एको सोए, जिसनों कृपा करे तिस प्रगट होए। सारे च वरत रहा है, जिन्हों कृपा करता उस दे अगे प्रगट हो जाता है, उसनों ज्ञान करवाउंदा, उस द्वारा फिर सानू संसार नूं सोझी आउंदी है। पर जे जीव एक समझना चाहण तां फिर इस सिख के कि मन ने किवें भवसागर नूं पार करना है, किहड़ा भवसागर है कि किवें पार कर, ये सारा ज्ञान लै सकते हैं। असीं मूर्खां तो सियाणे बन सकते हैं। हुण महाराज समझाउंदे हन, जुग जुग थाप सदा निर्वैर, जन्म मर नहीं तंदा है। महाराज कहंदे असीं उस मालक जिन्हें इस संसार नूं पैदा कीता है, जिहड़ा आप मालक निरभव है, निर्वैर है, संसार नूं थापी जा रहा है, पैदा करी जा रहा है ते नाश करी जा रहा है। किवें कर रहा है? उस मालक ने इस सृष्टि नूं साजण वास्ते ये तीन पुत्र पैदा कीते, ब्रह्मा, विष्णु ते महेश, जो कि एक पैदा करने वाला है, एक पालनहार है, तो एक नाश करी जा रहा है। तीन ने इहदा सृष्टि नूं, लेकिन आप चौथे पद विच बैठा इस खेल नूं देख रहा है। आप निर्वैर है तो इन्हां दी ड्यूटी लाई है, तो इत्थे धर्मराज बिठा देता है, जिहड़ा फिर साडा लेखा भी लिखता है। इदां इस सृष्टि नूं साजिया है, जुगां तो थापिया है। आप चौथे पद विच है, जन्म मरण नहीं तंदा तैर। आप जन्म मरण तो रहता है, चौथे पद विच है। आप तंदिया तो रहता है, इस संसार नूं तंदे विच लाया है। जो दिसे सो आपे आप उपाय आपे कर थाप। कहते आप उपाउण वाला है, थापण वाला है। आप चौथे पद विच है, जो जिन्हों ज्ञान करवा देंदा, प्रगट हो जाता है, उसनों फिर आप ही दिसता है हर थां ते। लेकिन चौथे पद विच प्रकाश रूप है, जन्म मरण तो रहता है। आप अगोचर तंदा लोई, आप अगोचर है, आप प्रकाश रूप है,
ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਆਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕਰ ਅਚਾਰ ਸੱਚ ਸੁਖ ਹੋਈ। ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਜਗ ਜੀਵਨ ਸੋਈ ਕਰ ਅਚਾਰ ਸੱਚ ਸੁਖ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਚੌਥੇ ਪਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਧੰਦਿਆਂ ਚ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਣ ਹਰ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ? ਜੁਗਤੀ ਲੈ ਕੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੁਗਤੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਰ ਅਚਾਰ ਸੱਚ ਸੁਖ ਹੋਈ, ਨਾਮ ਵਿਹੂਣਾ ਮੁਕਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਚੌਥੇ ਪਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਗੁਰ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਬੇਰੋਧ ਸਰੀਰ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਕਾਟੇ ਮਨ ਪੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਮਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਵੈਰੀ ਹਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਕਾਟੇ ਮਨ ਪੀਰ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਸਤਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਤਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਪੰਜ ਹੋਰ ਵਸੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੁੱਟੇ ਮਨ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਬੂਝੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣੇ ਪੁਕਾਰਾ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਪੀਰ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ, ਬਾਟ ਬਟਾਊ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਸਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਰਾਹੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜੀਵ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਜੋ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇੱਕ ਖੇਲ ਹੈ, ਆਵਰ ਜਾਣੇ ਖੇਲ ਬਣਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਆ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਬਾਟ ਬਟਾਊ ਆਵੇ ਜਾਏ, ਕਿਆ ਲੈ ਆਇਆ, ਕਿਆ ਪੱਲੇ ਪਾਏ, ਕਿਆ ਇੱਥੇ ਪੱਲੇ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਤੋਟਾ ਸਭ ਥਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਨ ਦੌਲਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਉਣ ਦੀ ਸਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਜਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ? ਧਰਮ, ਕਾਮ, ਅਰਥ ਤੇ ਨਾਮ। ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਪਦਾਰਥ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਅਰਥ ਚਾਰਾ, ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅਰਥ ਚਾਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਮ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਸਤ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਤੇ ਧਰਮ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਵਰਤ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਪਦਾਰਥ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਪਦਾਰਥ ਨਾਮ, ਜੋ ਮੁਕਤ ਸਾਹਿਬ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਖ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਜਗ ਆਇਆ, शिव शक्ति कर वासा पाया, एक विसारे ता पिड़हारे, अंदले नाम विसारा है। ये नाम विसार देता। ये चार पदार्थ असी संसार विच आए सी, लेकिन संसार चो मिलते तीन पदार्थ ते चौथा नाम असी भुल गए। इस करके महाराज कहते नाम तो बिना असी मुक्त नहीं होंगे, काटा ही काटा है। लाहा मिले जद ए बुझाए, महाराज कहते लाहा उदों ही मिलना है जो असी नाम नूं बुझ लवांगे। किवें बुझदा है? असी गुर लैना पैंदा है, गुर लैके कमाउंदे हां, नाम नूं बुझ लैंदे हां। मालिक आप ही कृपा करके बुझाउंदा है। बंज व्यापार बन जाए व्यापारी, कहते ये बंज कौन करता? जिहड़ा नाम दा, जिन्हां मालिक ने आप तन दिता है, उस नूं व्यापार नूं बनजदे हन। जिन्हों महाराज दसते जिवें तीजे पातशाह जी वंज कर सी, धन गुरु नानक साहब जी महाराज वंज करते सी नाम दा। हर रात मेरी मन वंजारा,
हरी दस तन देंदा है, मन वंजारा बनता है। इस करके कहते वो व्यापार करते हैं। बिन नावै कैसी पत सारी, नाम तो बिना सानू अगे पत नहीं मिलनी। इस करके नाम तो बिना काटा ही काटा है। हुण वाला समझाउंदे अगे कि ये जो नाम है जिसनों गोबिंद दे गुण गुर कह देता है, कहते ये कौन करता है? कहते गुण विचारे ज्ञानी सोए, गुण में ज्ञान प्राप्त होए। ये जिहड़ा ज्ञानी है वो गुण की विचार देंदा है, जिहड़ा गुरमुख है, क्योंकि एक गुण लेना पैंदा है भगती करने वास्ते। जब तक असीं गुण नहीं लैंदे तो भगती नहीं होंदी, सानू ज्ञान नहीं होंदा। जिसनों गुर भी कह दिता, गुण भी कह देता है। गुणवंतिया गुण दे, गुणवंते जिहड़े मालक दे, जिन्हां नूं आप खजाना दिता, वो सानू ये गुण दे सकते हैं, दूजा नहीं दे सकता। ते हा अवर न सूझी जे को गुण कोई करे, होर कोई दूजा नहीं है जिहड़ा गुण दे सकता। सिर्फ जिहड़े गुणवंते मालक दे गुरमुख हन वो सानू गुण देंदे हन, वो ज्ञानी हन। महाराज कहते गुण में ज्ञान प्राप्त होए, उत्थे गुण दे विचों फिर सानू ये ज्ञान प्राप्त होंदा है। गुणदाता विरला संसार, कहते गुण देने वाला संसार दे विच कोई विरला जीव है, क्योंकि ताई दे सकता है जे मालक उसनू एक खजाना देवेगा। इस करके विरले हन। साची करनी गुर विचार, ये उन्हां दी फिर करनी की है सच्ची, वो गुर दी विचार देंदे, गुर दा ज्ञान देंदे, जिन्हां नूं ये गुण देता है। आगम अगोचर कीमत नहीं पाए, ता मिलिया जाले मिलाए। मैंने कहते वो अगम अगोचर मालक है, किसी कीमत से नहीं पाया जाता। असी तां मिलते जे सानू मिला लेंदा है, आप मिलाउंदा है, आप पहला गुर देंदा है, गुण देंदा है, फिर ज्ञान देंदा है, फिर असी अपने आप नूं पुजदे हां ते प्रभु नूं मिल लेंदे हां। गुणवंती गुण सारे नीत, नानक गुरमत मिली है मीत। इस करके मैंने कहा जिहड़ी गुणवंती है, जिन्हें गुणवंत तीन अवस्थावां दसियां सानू गुरबाणी दे विच, कुचज्जी, सुचज्जी ते गुणवंती। जिहड़ी गुणवंती है उसदे कोल ये सारे गुण हैं, वो सानू ये गुण देंदे हैं। पर कहते इदां गुरु की मत लैके असीं भी उस प्रभु नूं मिल सकते हाँ। सो आओ इन्नी बेनती प्रवान करनी, विचार करते हैं बहुत सारिया भुलां हो जांदियां हन। आप संगत सतगुरु जी बख्शण योग हो, बख्श लेना जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जीओ।